Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं जम्मू से हूँ। मैं आज शादी के टॉपिक पे बोलने वाला हूँ। एक जगह शादी का आयोजन चल रहा था। खाना बन रहा था अलग, मेहमान खा रहे थे अलग। अब दूर कहीं 3 खड़े कुत्ते बात कर रहे थे कि गरम गरम पूड़ियाँ तल रही हैं, चलो चल के खाते हैं। तो सबने डिसाइड किया कि एक एक करके जाएंगे। पहला कुत्ता पहुंचा तो वो पहुंच गया वहाँ पे जहाँ पूड़ियाँ तली जा रही थी। अब पूड़ियाँ जो तल रहा था रसोइया, उसने देखा तो गुस्से में आकर के वो जो पूड़ियाँ जिससे तलते हैं वो बर्तन लेके ज़ोर से उसके मुंह पे मारा, टैप। अब भागा कुत्ता गया अपने दोस्तों के पास। तो दोनों कुत्ता पूछता है क्या हुआ? अरे मत पूछो, गए तो गरम गरम ही देने लगा। दूसरा कुत्ता फिर गया। दूसरा कुत्ता गया तो रिश्तेदार लोग पकड़ लिए और रिश्तेदार पकड़ उसके पीट पीट के उसको मारे। फिर वो पहुंचा धीरे धीरे तो बोला क्या हुआ? कल कह रहे तुमको गरम गरम दिए, अब मैं पहुंचा ना तो बहुत खिलाए, बहुत पेट भर गया। तीसरा कुत्ता गया। तीसरा कुत्ता वहाँ पहुँच गया जहाँ मेहमान सब खा रहे थे, बारात के लोग खा रहे थे। अब सब लोगों ने चारों तरफ से उसको घेर लिया और इतना पिटाई किया कि वो भागना भी चाहे तो पकड़ के पीटते थे। और वह कुत्ता भागे अपने दोस्तों के पास धीरे धीरे ऐसे करके गया। तो दोनों दोस्त पूछते हैं कि क्या हुआ? कहा मत पूछो, तुम्हें तो गरम गरम दिए थे, ऐसे बहुत खिलाए, मुझे तो आने ही नहीं दे रहे थे। हमारे यहाँ चुनाव होने वाला था। अब विधायक जी को वोट बहुत ज़्यादा लेना था। तो बोला कि कौन ऐसा काम किया जाए जिससे बहुत ज़्यादा वोट मिले। तो किसी ने सजेशन दिया कि क्यों नहीं आप एक सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं, सैकड़े जोड़ों को विवाह कराएंगे, आपको बहुत सारा आशीर्वाद और वोट मिलेगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब सैकड़े जोड़ों का व्यवस्था किया गया, सबको फ़ोटो दिया गया लड़के लड़की का और एक सीरियल नंबर दिया गया। वहाँ पे शादी विवाह हुआ। एक लड़का अपनी दुल्हन को लेकर घर पे पहुँचा। वहाँ रिश्तेदार आए, समाज के लोग आए। जो है उन्होंने दुल्हन का घूंघट उठाया तो देखते ही बोला कि अरे फ़ोटो दिखाया था माधुरी दीक्षित का और थमा दिया टुन। नाम पूछा तो बोला नाम गलत, पता पूछा तो पता गलत। तो बोला तुम्हारा सीरियल नंबर कितना था? तो लड़की बोलती है कि मेरा सीरियल नंबर तो 6 था, 6 था तेरे की, मेरा सीरियल नंबर 9 था। कम से कम नंबर प्लेट तो सीधा पकड़ती। हमारे यहाँ शादी में ना अजीब रस्में होती हैं। अब जैसे एक शादी में रस्म है कि लड़की जब मंडप पे आएगी, शादी के मंडप पे, तो वह दाएं बैठेगी लड़के के कि बाएं बैठेगी। पूरा डिस्कशन हो गया तो पंडित जी से लोग पूछे कि बताइए लड़की दाएं बैठेगी कि बाएं बैठेगी। पंडित जी ने कहा कि जहाँ बैठाना है बैठाओ, बाद में तो लड़के के सर पे ही बैठेगी। हमारे यहाँ शादी में एक और रस्म है। लड़के को शादी के वक्त खीर खिलाया जाता है। लड़के ऐन वक्त पे रूठ जाते हैं तो उनको मनाने के लिए कुछ न कुछ नेक दिया जाता है। मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर, सोने की चेन, जो भी लड़का उस समय मांगे दूल्हा, उस समय वो देना पड़ता है। अब हमारे यहाँ एक शादी हो रही थी, उसी समय खीर खिलाया गया। लड़का 1 चम्मच खीर खाते ही रूठ गया। सब बोला क्या हुआ? रिश्तेदार आए, माँ आए, पूछे क्या हो गया? वो कुछ बताया नहीं। दोस्त लोग आए, सब पूछे, कुछ बताया नहीं। सास ससुर सब पूछ लिए, किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर सबने डिसाइड किया कि चलो इसके पत्नी को पूछने दो, दुल्हन को पूछने दो दूल्हे से कि क्या हुआ। तो सब लोग साइड हो गए। दुल्हन बोलती है कि शादी का माहौल है, सब लोग खुश हैं और ऐसे समय में आप रूठ गए हैं, आपको क्या चाहिए बताइए? 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, सोने की चेन चाहिए, सब लोग मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। तो लड़का धीरे से बोलता है कि खीर खाए ना तो बड़ा टेस्टी लगा, थोड़ा 1 कटोरी और खाते। शादी में सबसे ज़्यादा महत्व किसका रहता है आपको मालूम है? दूल्हा का, दुल्हन का नहीं, दूल्हे के पिता का नहीं। शादी में बारात को शराब बांटने के लिए जिसको जिम्मेदारी मिलती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शादी हमारे यहाँ हो और लोग शराब पी के डांस ना करें, होता नहीं है। एक बहुत बड़े आदमी के, बिजनेसमैन के आदमी के बेटे का शादी हो रहा था। उसने अपने दोस्त को बुलाया और दोस्त को बोला कि दोस्त
देसी शराब विदेशी शराब सबके कार्टन के कार्टन आए हैं। सब दोस्तों को पिलाओ और शादी के वक्त जो है जब दरवाज़ा लगेगा, जब शादी करने जाएंगे तो बहुत डांस होना चाहिए। वो बोला कि हाँ भैया, पूरी जिम्मेदारी हमारी है। और जब बारात जो दरवाज़ा लगेगा ना, उससे ठीक आधे घंटे पहले सबको शराब पिलाएंगे, सब नशा में आएगा और झूम झूम के डांस करेगा। बोला ठीक है। अब सब लोग वहाँ पहुँचे। अब लड़की वाले तरफ से भी डांस करने लगते हैं लोग और लड़के वाले तरफ से भी डांस करने लगते हैं लोग। और वहाँ पर आप देखिएगा एक म्यूचुअल लड़ाई होने लगती है कि कौन सबसे अच्छा डांस कर रहा है। अब पता चला कि लड़की वाले तरफ से इतने डांस कर रहे हैं ना, वो खूब मस्ती में डांस किए जा रहे हैं, और लड़के वाले जो डांस कर रहे हैं वो मस्ती में डांस ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा पूछा गया सबको, भाई तुम क्यों नहीं डांस कर रहे हो, क्यों नहीं डांस कर रहे हो? तो बोला यार ना, वो जो शराब पिलाए ना, कुछ नशा तो चढ़ा नहीं, मज़ा मतलब आ नहीं रहा है। तो बोला डांस क्यों नहीं कर रहे हो? कल के नशा तो आ ही नहीं रहा है, डांस क्यों कैसे करें? अब लड़का उधर गुस्सा के फायर हो रहा है कि लड़की वाले जीते जा रहे हैं और लड़का वाले तरफ से कोई डांस ही नहीं कर रहा है। अब बुलाया अपने दोस्त को जिसको मालिक बनाया था शराब बांटने के लिए। बोला अरे तुमको इतना पैसा खर्च करके शराब बांटने के लिए बोले और तुम जो है किसी को पिलाया नहीं, क्या किया नहीं किया, और कोई डांस ही नहीं कर रहा है। तो बोले क्या बोले भैया, मतलब शराब जो है बहुत ज़्यादा था, तो लड़के लोग ने बड़ा तंग कर रहे थे हमको, तो हम लड़की के भाई को बुलाए थे कि मैंने आप अपने इसको पहरेदारी में रखिए। मैंने सोचा लड़की का भाई है, शराब दारू नहीं पिएगा, आज उसकी शादी है बहन की। लेकिन हमको क्या पता था, लगता है कि उसने चोरी कर लिया और अपने दारू में पानी मिला दिया है। अगर आप इस शो में भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जेकर ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ WhatsApp ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।